अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी ग़ैबना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है एमए उर्दू पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के हवाले से बनाई जा रही है। तदरीस उर्दू का ये पेपर है। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जस्ट पेपर पैटर्न में फ़र्क आ जाता है। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को जो है इस पेपर के 2 पार्ट दिए जाते हैं। पहला पार्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होता है, जिसमें आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके 20 नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं। इसके बाद जो है फिर आप लोगों के पास जो है लॉन्ग पार्ट आ जाता है। लॉन्ग पार्ट के अंदर जो है आप लोगों को 6 अदद क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने जो है कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह से जो है कुल मिला के आप लोगों के पास 80 मार्क्स लॉन्ग के और 20 मार्क्स जो है शॉर्ट के बन जाते हैं और 100 मार्क्स आप लोगों के जो है पेपर के कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनमें से जो आप लोगों ने 40 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, और मजमूई तौर पे 45% आप लोगों ने नंबर हासिल करना होते हैं। तो ये पेपर का पैटर्न है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तदरीसी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, तदरीसी तंजीम या मनसूबाबंदी से मुराद वो तफसीली तदरीसी खाका है जो उस्ताद अपने रोज़ाना के लेक्चर से पहले तैयार करता है, यानी किसी सबक के अहम निकात का तरतीबवार तदरीसी खाका मनसूबाबंदी कहलाता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शेरी इस्तिलाह में ज़मीन से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है, शेर की इस्तिलाह में ज़मीन से मुराद गज़ल की बहर, वज़न, रदीफ़ और काफ़िया है। जो ज़मीन बहर और रदीफ़ के एतबार से आसान हो वो शगुफ्ता कहलाती है, और जो शक्ल हो उसे संगलाख कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, निसाब की वजाहत करें। तो इसका जवाब है, तुलबा की तालीम के लिए ऐसी सरगर्मियाँ और तजर्बात जिन्हें तालीमी मकासद के हसूल के लिए मुंतखब किया जाए, इन्हें हम निसाब कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, नसर आरी की वजाहत करें। तो जवाब है, अशार में लफ्ज़ों को इस तरतीब, इस अंदाज और इस अदा के साथ इस्तेमाल किया जाए कि शेर हुस्न अदा की एक मिसाल बन जाए, तो इसे जो है नसर आरी कहा जाएगा। सवाल नंबर 5 है कि मुश्तरका तरीक़ा तदरीस की वजाहत करें। जवाब है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस तरीक़े तदरीस में शिराकत दारी होती है। 2 या 2 से ज़्यादा असातिज़ा एक दूसरे के ताउन से बच्चों को तदरीस के अमल में मसरूफ़ करते हैं, तो ये तरीक़ा मुश्तरका तरीक़ा तदरीस कहलाता है। सवाल नंबर 6 है, शायरी में तवाज़ुन व तनासुब की इस्तिलाह से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है, साफ, सादा और बेतकल्लुफ़ नसर को नसर आरी कहते हैं। आरी नसर मुस्जा और मर्जज नहीं होती। जिस नसर में ये सतूर लिखी जा रही हैं ये खुद आरी नसर है। मौजूदा अखबारात, अफसाने, मुकाले सभी नसर आरी हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज़राफ़त की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर है, ज़राफ़त से मुराद खुश तबई और दिल लगी की बात है। किसी इबारत को पढ़कर या सुनकर ज़ेरे लब हंसी आ जाए, तंज़ो मज़ाह की ये अहम तरीन और मकबूल तरीन इस्तिलाह है। सवाल नंबर 8 है, निसाब की वजाहत करें। तो इसका जवाब है हमारे पास कि तुलबा की तालीम के लिए ऐसी सरगर्मियाँ और तजर्बात जिन्हें तालीमी मकासद के हसूल के लिए मुंतखब किया जाए, इन्हें हम निसाब कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, उर्दू तदरीसी ज़रूरतें बताएं। तो जवाब है, नंबर 1 चार्ट, नंबर 2 डायाग्राम। इसके बाद जो है लास्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कि खाका निगारी से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है, खाका के लुग़वी मानी इब्तदाई नक्शा, ढांचा और चरबा की हैं।
खाका खींचना के मानी हैं किसी की तस्वीर लफ्ज़ों में अदा कर देना। अदबी इस्तिलाह में खाका से मुराद वो तहरीर है जो किसी शख्सियत का भरपूर तासुर पेश करे। इसे शख्सी मुरक्का या शख्सिया भी कहा जाता है। इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती हैं। तो हिस्सा मौज़ूई में जो है पहला लॉन्ग क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि तदरीस उर्दू की अहमियत, ज़रूरत और मकासद तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 3 है 10वीं जमात की उर्दू की किताब से नस्र का कोई सबक पढ़ाने के लिए सबकी खाका तैयार कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो आप लोगों को आंसर मिलेगा 10वीं जमात की उर्दू की किताब से नस्र का कोई सबक पढ़ाने के लिए सबकी खाका जो है, जैसे कि यहाँ पे सबक नंबर 15 है, जबकि मौजूदा जो यानी सबक है वो सबक नंबर 1 है। सबक का उन्वान जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है और मजमून जो है उर्दू है। तो उसमें पढ़ाने का तरीक़ाकार जो है इस तरह से कि क्लास 10th हो जाएगी, जो पीरियड है 40 मिनट्स का हो जाएगा, तारीख कोई भी आप लोग लिखेंगे। तो अमूमी मकासद उसमें है ख़ुसूसी मकासद, तदरीसी मुआवनत, तरीक़ा तदरीस, दरसी मवाद, साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा, ऐलान सबक, इस्तक़सार, इयादा और उसके बाद जो है लास्ट में घर का जो है काम यानी होमवर्क जो है ये इसमें जो है यानी आप लोगों ने सीधा सीधा जो है ना पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद है जी सवाल नंबर 4 हमारे पास, मज़मून नवीसी के लिए किस किस्म के मौज़ूआत को मुंतखब किया जा सकता है, नीज़ मज़मून नवीसी के लिए अहम रहनुमा नुकात बयान करें। इसके बाद जो है सवाल नंबर 5 है हमारे पास, ग्राफिक मुआवनात कितने हैं, इनमें से एक ग्लोब को तफसील से बयान कीजिए। जी तो डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 6 है, इजहारी तख्ते से क्या मुराद है, इन्हें तफसील से बयान कीजिए। जी तो डियर स्टूडेंट इसके बाद जो है सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है कि गज़ल की तारीफ़ कीजिए, नीज़ गज़ल की अहम खसूसियात बयान कीजिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को 6 से 7 पेजेस तक लाजमी तौर पे लिखें। तो डियर स्टूडेंट ये जो पेपर था सालाना पेपर 2019 का पेपर था जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया। जी तो डियर स्टूडेंट तदरीस उर्दू सालाना पेपर 2020 का ये पेपर है। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि तदरीस उर्दू से मुताल्लिक 2 किताबों के नाम बताएं। तो नंबर 1 तदरीस उर्दू डॉक्टर फरमान फताहपुरी ने तहरीर की। नंबर 2 जामियात में तदरीस उर्दू नया तनाज़र डॉक्टर आबिद सयाल ने तहरीर की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, मिसरा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जैसे सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, ये एक मिसरा है। तो ये जो है यानी मिसरा कहलाता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हैयत से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है शायरी के लिए जो सांचा इस्तेमाल किया जाए वो हैयत कहलाता है, जैसे गज़ल, रुबाई, मसनवी, कित्ता, तरजीबंद, तरकीबंद, आज़ाद नज़म, नज़्म मुआराब वगैरह जो है ये सब के सब जो है हैयत कहलाती हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जदीद तदरीसी मुआवनीन में से किसी 2 के नाम बताएं। तो इसका जवाब है नंबर 1 प्रोजेक्टर, नंबर 2 रिकॉर्डर। के जैसे कि तालीम दी जाती है तो तालीम हासिल करने के लिए जो है 2 जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से जो है प्रोजेक्टर हो गया, रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास जदीद तदरीसी मुआवनीन हैं। इसके बाद बात आ जाती है जी सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि काफिया से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है काफिया से मुराद वो हम वज़न अल्फाज हैं जो गज़ल और कसीदा के मतला और मसनवी के 3 मिसरों में आते हैं, जैसे असर, सर, जिगर। ऐसे अल्फाज को काफिया कहते हैं। ये अगर रदीफ हो तो इससे पहले आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 6 कि शायर इनकलाब किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है।
تو اس کا جواب ہے شاعری انقلاب جو ہے جوش ملیح کو کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں رومانوی اور انقلابی رویوں کا دلکش امتزاج ملتا ہے۔ اردو شاعری کی روایات میں سب سے الگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے شاعری میں فرد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں وہ شعر فرد کہلاتا ہے۔ مثال ہے اس کی، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 8 کہ نصاب کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے نصاب طالب علم کی تمام تر سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جو اسکول اسے پیش کرتا ہے تاکہ مقاصد کا حصول ہو سکے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 9 دو تدریسی ضرورتیں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے نمبر 1 چارٹ، نمبر 2 مواد۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کوسچن کہ مخلوط طریقہ تدریس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے مخلوط طریقہ تدریس سے مراد دو طریقوں کو ملا کر تیسرا طریقہ اختیار کر لینا۔ مثال کے طور پر ترکیبی اور تحلیلی طریقوں کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں طریقوں سے بیک وقت مدد لینے کے لیے تجویز پیش کرنا جو ہے یہ تیسرا طریقہ مخلوط طریقہ کہلائے گا، ان سے مختلف طریقہ کہلائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ وہ تمام شارٹ کوسچن تھے جو سالانہ پیپر 2020 میں جو ہے دیے گئے تھے۔ حصہ موضوعی ہے، اس میں سوال نمبر 2 دیا گیا ہے کہ زبان دانی کی کتنی مہارتیں ہیں، انہیں تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے زبان دانی کی 4 مہارتیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بولنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 پڑھنا، نمبر 4 لکھنا۔ تو اس کے متعلق جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے فردر ان پہ جو ہے آپ لوگوں نے اسی اباؤٹ بولنا، سننا، پڑھنا اور لکھنا ان پہ آپ لوگوں نے جو ہے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس سوال نمبر 3 تدریس اردو کے کتنے طریقے ہیں، ان میں سے ایک تدریس نثر کو جو ہے تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کے جواب میں جو آپ لوگوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے ہیں تدریس اردو کے درج ذیل طریقے ہیں۔ نمبر 1 تدریس نثر ہے، نمبر 2 تدریس نظم ہے، نمبر 3 تدریس قواعد ہے، نمبر 4 تدریس انشاء ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے ان پوائنٹ کو کوشش کرنا ہے، جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنے زیادہ آپ لوگ جو ہے مارکس لے سکیں گے۔ اور ہر پوائنٹ کو اگر یہاں پہ 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں تو کوشش کریں کہ تدریس نثر ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 2 سے 3 پیجز پہ اس کا آنسر لکھیں۔ تدریس نظم ہے، تدریس قواعد ہے، تدریس انشاء ہے، اس طرح سے ہر ایک پوائنٹ کو جو ہے آپ لوگ 3 سے 4 پیجز پہ لازمی طور پہ لکھیں۔ اس میں جو ہے آپ لوگ تدریس نثر کے مقاصد جو ہے وہ بھی تحریر کریں، جیسے کہ نمبر 1 ہے طلباء کو اردو عبارت درست طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بناتی ہے، طلباء کا تلفظ اور لب و لہجہ جو ہے درست ہو، طلباء کو روانی، اوصاف، خوش خوانی، تفصیل، تاکید اور رموز و اوقاف کو سمجھنے کے قابل بنانا، طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، طلباء کو تحریر اور تقریر کے قابل بنانا وغیرہ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے تدریس نثر کے جو ہے مقاصد میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 4 کہ متبادل جواب کی آزمائش سے کیا مراد ہے، مثال سے اس کی وضاحت کریں، نیز اس کی خامیاں، خوبیاں اور اصول بیان کریں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس سوال نمبر 5 سوالات کی اہمیت، ان کی مختلف قسمیں اور ایک اچھے سوال کی خصوصیات بتائیے کہ سوالات کو ایک مؤثر تدریسی تکنیک کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے انشائیہ سے کیا مراد ہے، مضمون اور انشائیہ کا فرق بیان کرتے ہوئے انشائیہ کے اہم نکات تحریر کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے انشائیہ کے اہم نکات جو ہے کچھ اس طرح سے جو اس میں آپ لوگ پٹ کر سکتے ہیں۔ انشائیہ اگرچہ انگریزی ایسے کے مترادف ہے مگر یہ عمومی ایسے یعنی مضمون نہیں بلکہ لائٹ یا پرسنل ایسے ہے۔ نمبر 2 انشائیہ کا نہ کوئی آغاز ہوتا ہے نہ اختتام، بلکہ یہ اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جاتا ہے۔
نمبر 3 انشائیہ نگار موضوع کے بارے میں شخصی تجربات اور ذاتی تاثرات پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نمبر 4 انشائیہ میں موضوع کا کوئی نیا اور انوکھا پہلو سامنے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نمبر 5 انشائیہ میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ اور نمبر 6 انشائیہ عام طور پر مختصر ہوتا ہے۔ نمبر 7 انشائیہ میں طنز و مزاح سے کام لیا جا سکتا ہے، مگر طنزیہ و مزاحیہ مضامین کو انشائیہ نہیں کہتے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس سوال نمبر 7 افسانے کی فکری و مباحث بیان کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے پیپر تھا سالانہ پیپر 2020 جو الحمدللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، فی امان اللہ۔